बरेली दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं बीजेपी दफ्तर और हमारे साथ है बरेली अल्पसंख्यक बीजेपी के महानगर अध्यक्ष अनीस अंसारी साहब और उपाध्यक्ष रानी शबाना जी। और आप देख सकते हैं ये सभी बीजेपी से जुड़े हुए मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव का माहौल चल रहा है। हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से जो है मुस्लिम्स बीजेपी से जुड़ रहे हैं। बरेली की अगर हम बात करें, वो कहें पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। शुक्रिया जी, क्या कहेंगे कि जो चुनावी माहौल है उसको लेकर के देखा जाए कि अल्पसंख्यक समुदाय भी क्या बीजेपी से किस तरह से जुड़ रहा है? देखिए, अल्पसंख्यक समुदाय जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत तेजी के साथ जुड़ रहा है। उसका कारण है कि हमारी सरकार ने, उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने, योगी जी की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने किसी भी जाति धर्म विशेष के साथ पक्षपात नहीं किया। उसने सबका साथ सबका विकास वाली कहावत जो है वो चरितार्थ करके दिखाई और हर किसी के घर में निःशुल्क अनाज देना, गैस सिलेंडर देना, हर ज़रूरतमंद की ज़रूरतों को पूरा किया है। सबसे ज़्यादा गरीब जो हैं उत्तर प्रदेश में, क्या पूरे हिंदुस्तान में मुस्लिम समाज के लोग हैं। इसलिए सरकार से मिलने वाली, उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार से और केंद्र सरकार से मिलने वाली सुविधाएं सबसे ज़्यादा मुस्लिम समाज को मिली हैं। तो क्यों ना मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े। भाजपा के शासनकाल में मुस्लिम के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं हुआ। आज तक जितनी सरकारें रहीं आपसे पहले, भाजपा से पहले, उन्होंने मुस्लिम समाज के साथ हमेशा भेदभाव किया। इसलिए उत्तर प्रदेश का नहीं, पूरे हिंदुस्तान का मुस्लिम समाज आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है और जुड़ चुका है। जी, मतदान के दिन आपको देखने को मिलेगा और फिर 10 मार्च को आपको देखने को मिलेगा अच्छी अच्छी जगहों पर मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलेगा। सर 2017 में चुनाव हुआ था, उस वक्त और आज के वक्त में मुस्लिम समाज किस तरह से, क्या वोटर बढ़ेंगे, क्या लग रहा है? जी, मैं आपको बताऊं, आप पुराना रिकॉर्ड निकाल के देखिए। बरेली महानगर में 1.5 दर्जन से अधिक टोटल मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिले। सपा बसपा कांग्रेस, ये दल वो दल, सब दल को पीछे छोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी को सबसे अधिक वोट मिले महानगर के करीब 1.5 दर्जन बूथों पर। और इस बार भी हम आपसे वादा करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में महानगर के बहुत अधिक संख्या में मुस्लिमों का एक रैला भाजपा के साथ जुड़ने को तैयार है और जुड़ रहे हैं और अधिक से अधिक वोट भी देंगे। मैं आपसे बात और भी करूंगा, क्योंकि मुसलमानों में जहां तक कहा जाए खौफ भी कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि खौफ है। इस बात पर ज़रूर बात करूंगा कि आखिर बीजेपी को लेकर खौफ है या इस तरह की बात कही जाती है। पहले मैं मैडम से बात करना चाहूँगा, उपाध्यक्ष हैं, आप क्या कहेंगी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बीजेपी की सरकार में और पिछली सरकारों को लेकर? नहीं, बीजेपी की सरकार में महिलाओं की सुरक्षा बहुत है। लड़कियां बाहर निकलती हैं, कोई डर नहीं है। और हम लोग थाने में जाते हैं तो रिपोर्ट लिखा सकते हैं। पहले और सरकार में कुछ भी सुरक्षा नहीं थी महिलाओं की। आए दिन चैन खिंच जाती थी, जो मतलब लोग परेशान करते थे, लड़कियां जो बाहर निकलती थी। मगर महिलाओं की इसमें बहुत सुरक्षा है बीजेपी सरकार में। चलिए, एक बात और है, कहते हैं महंगाई बहुत बढ़ी है और ख़ासतौर से क्योंकि एक खातून हैं आप और चीज़ों को समझती हैं, घर का जो कहता है किचन जो है वो महिलाएं चलाती हैं, तो क्या कहेंगी कि महंगाई बढ़ी है, लोग परेशान हैं इसको लेकर के? नहीं, महंगाई बढ़ी, हर सरकार में महंगाई बढ़ती है और सरकारों में ज़्यादा महंगाई थी। इसमें महंगाई कम है, सही है, हिसाब से चल रहा है सब कुछ। परिवार से चल रहा है, किचन चल रहा है, सब हाँ, किचन चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। और कहते हैं सरकार हमारी इतना लोगों को अनाज दे रही है, महीने में 2 बार अनाज दे रही है हम लोगों को, और बहुत कुछ दे रही है, हर चीज़ दे रही है और कोई भेदभाव नहीं है। हिंदू मुस्लिम सबको बराबर दे रही है सरकार। चलिए, अच्छी बात है। सरकार ये तो है कि अनाज दे रही है, अब कहाँ तक पहुँच रहा है ये सवाल आगे भी लोगों से पूछेंगे। सर, एक बात कही जाती है कि कहते हैं कि बीजेपी से मुस्लिम समुदाय को कहीं ना कहीं कुछ कहा जाए, कुछ लोग इस तरह से चीज़ें करते हैं कि मुसलमानों के साथ कहा जाए कि साहब लिंचिंग जैसे केस हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें इस तरह की सामने आती हैं। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक ये मुस्लिमों में भाजपा के प्रति खौफ की बात है, खौफ नहीं है। खौफ तो सपा बसपा कांग्रेस ने एक दहशत बनाने का माहौल किया मुस्लिम समाज के अंदर। अब मुस्लिम समाज जागरूक हो गया है। अब मुस्लिम समाज के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कोई खौफ नहीं है। हम गली गली घर घर, जहां लोग हमारा सलाम लेना पसंद नहीं करते थे, अब से 5-7 साल पहले आज लोग हमें बुलाते हैं, मुस्लिम समाज के बीच
हम लोगों का स्वागत होता है, हमारे प्रत्याशियों को बड़ी इज्जत से बुलाया जाता है। अब कोई खौफ वाली बात नहीं है। खौफ था योगी बाबा से पहले, अब खौफ समाप्त हो गया। गुंडे बदमाश जेलों में चले गए और बुलडोजर चल गए गुंडे बदमाशों के मकानों पे। रही ज़रूरत थोड़े बहुत अगर कुछ रह भी गए तो 10 मार्च के बाद बुलडोजर फिर तैयार है। चलिए, अगली सरकार बन रही है बीजेपी की, कहें? बिल्कुल 300 प्लस होंगे हमारी, और सरकार हमारी बनेगी, पूर्ण बहुमत की बनेगी और धमाकेदार एंट्री होगी पुनः भारतीय जनता पार्टी की। आप सब लोगों का स्वागत होगा और मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है, एक ऐसी सरकार है जिसमें मुस्लिमों का हित सुरक्षित है। ये बताइए कि सरकार बनती है, मुसलमानों की भागीदारी होगी वोट की, ये माना जाएगा? बिल्कुल आज भी मानते हैं जी। आज भी मुस्लिमों की भागीदारी को मानते हैं। पिछली बार जो भागीदारी रही, आप लोगों ने मीडिया के माध्यम से, तमाम दुनिया ने देखा, पूरे हिंदुस्तान ने देखा कि भागीदारी थी, है और रहेगी और मानी भी जाती है। भारतीय जनता पार्टी 1980 में स्थापना हुई थी, उसी समय से भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों का पूर्ण रूप से सहयोग करती है। कुछ अन्य पार्टियां मुस्लिमों को अनर्गल बहकाने का काम करती है। अब मुस्लिम बहकावे में नहीं आएगा। चलिए, अच्छी बात है, मुस्लिम बहकावे में नहीं आएगा। उनको विकास चाहिए, सुरक्षा चाहिए मुसलमानों को। बहुत सारे बीजेपी से जुड़े हुए मुस्लिम लोग हैं, उनसे भी जानूंगा कि साहब बीजेपी को ही क्यों वोट करेंगे? सर, बीजेपी को वोट इसलिए करेंगे सर क्योंकि बीजेपी ने क्या क्या नहीं दिया जी, मुसलमानों को क्या क्या नहीं दिया। मुसलमानों को साहब बीजेपी ने मकान दिए हैं, घर दिए रहने के लिए, जो ठंड में रह रहे थे उनको मकान दिए, और राशन में तो एक महीने में 2 बार बट रहा है। कोई किसी सरकार ने बांटा ही नहीं है। इतनी सरकारें आ गई हैं, कभी राशन बटा ही नहीं है। अच्छा जी सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है, राशन मिल रहा है, कह रहे हैं 2 बार राशन मिल रहा है। आप बताइए साहब, बीजेपी को आपने जो वोट देने का मन बनाया है, आगे बीजेपी से ही जुड़े हैं, क्यों बीजेपी क्यों? सर देखिए, मैं इसलिए जुड़ा हूँ क्योंकि हमारे स्मार्ट सिटी बरेली की आप देख रहे हैं क्या कंडीशन थी और आज क्या कंडीशन है। मेरा घर किले पे है। मैं जब किले से आता था तो मुझे चौकी चौराहे तक आने के लिए 1 घंटा लगता था, 1 घंटा पौन घंटा। आज पुल बन गया है तो ये समझ लिए पेट्रोल का भी खर्चा कम है और टाइम भी कम लगता है। 3-4 मिनट में मैं चौकी चौराहे तक आ जाता हूँ। बरेली का विकास हुआ है कहते हैं, और बीजेपी की सरकार है 2017 से अब के बीच में विकास हुआ है। बरेली स्मार्ट सिटी में है, विकास कार्य चल रहे हैं। आप क्या कहेंगे? जी, मैं यही कहना चाहता हूँ, सरकार हमारी जो कर रही है, भाजपा सरकार बहुत अच्छा कर रही है और आने वाले समय में भी बहुत अच्छा करे। और हमारी सरकार ने बहुत कुछ दिया है, जैसे कि राशन फ्री महीने में 2 बार बढ़ जा रहा है, नमक है, तेल है और तमाम सिलेंडर वगैरह है। इसी तरह से सरकार ने बहुत कुछ दिया है, इसीलिए मैं भाजपा का। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। अनीस भाई, आखिर में आपसे ही सवाल करना चाहूँगा, क्योंकि कहते हैं कि सिलेंडर भी दिया है, राशन भी दिया है, कहते हैं कि महंगाई थोड़ी बढ़ी है। लोग इस चीज़ को लेकर के कहीं ना कहीं सिलेंडर के रेट काफ़ी बढ़ गए, पेट्रोल डीजल के भी रेट बड़े थोड़े से कम हुए, राशन मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। क्या आने वाले समय में उम्मीद करें कि इस महंगाई पर लगाम कसी जाएगी? देखिए, समझने की बात है, जिस समय पर गैस सिलेंडर 500 रुपये का हुआ करता था, उस समय एक मजदूर की दिहाड़ी 200 रुपये हुआ करती थी। आज अगर सिलेंडर महंगा हुआ है, खपत भी ज़्यादा हुई, महंगा, ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ हमारे इंडिया में पैदा हो रही है उसको हम महंगा करके बेच रहे हैं। बाहर से जो हमारी सरकार खरीद रही है वो भी महंगी हुई है। आज मजदूर की सैलरी भी 400 रुपये है। तो सब चीज़ का सामंजस्य बिठा के बात करनी चाहिए। ये तो गैर राजनीतिक दल जो हैं, वो गैर भाजपाई दल जो हैं, वो आरोप लगाते हैं महंगाई कहीं बहुत ज़्यादा नहीं है। महंगाई कितनी भी बढ़ जाए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के थे, हैं और रहेंगे। बीजेपी की 9 सीटें थीं, 9 विधायक रहे, 9 ही सीटें हैं। आने वाला समय कितनी सीटें आप लोग लेकर आ रहे हैं? आप इंतज़ार कीजिए जी, 10 मार्च का जी। 9 के 9 रतन भाजपा के पुनः स्थापित होंगे। अच्छा। दोबारा से भाजपा की धमाकेदार, हमने बताया ना, धमाकेदार एंट्री होगी, भाजपा की सरकार बनेगी। आपसे तो कई बार हमारी इस बारे में बात हो चुकी है। आप देखना, 350 भी सीट आ सकती है हमारी उत्तर प्रदेश में, 300 प्लस तो कन्फर्म है। चलिए, उम्मीद करते हैं सरकार आपकी बने, बस
जो समुदाय है, खासतौर से क्योंकि अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े हुए सब लोग हैं, महानगर अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, तो उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि आने वाले समय में सरकार बीजेपी की होगी और अल्पसंख्यक समुदाय के साथ कभी भी जो है नाइंसाफ़ी नहीं होगी, ना हुई है, जैसा ये मानते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाला समय जो है, जिस तरह से सोचते हैं अनीस अहमद साहब कि सरकार इनकी बने, लेकिन ख़ास तौर से अल्पसंख्यक समुदाय का ख्याल रखा जाए, ये भी उम्मीद की जानी चाहिए। जिस तरह से कह रहे हैं आगे भी, पहले भी रखी गई है और आगे भी ध्यान रखा जाएगा। आपको की क्या राय है कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।